प्रश्न पूछा है डॉक्टर राजकुमारी सचदेवा, मध्य प्रदेश से। पूछा है, though it is not spiritually related, but it will help us in our life. We need your guidance. In our ancient scriptures, like Ramayana and Mahabharata, the cause of familial dispute was there. In Ramayana, the Lord Rama left everything and left for jungle, while in Mahabharata, the Lord Krishna asked to fight for the right. सुंदर सवाल है, संसारिक है लेकिन काम का है। पूछा है कि पुरातन समय में राम भी हुए, कृष्ण भी हुए, दोनों ही अवतार थे। घरेलू विवाद के कारण राम ने तो वनवास एक्सेप्ट किया, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को हक लेने के लिए लड़ने को प्रोत्साहित किया और उस लड़ने की प्रक्रिया में अपना सब कुछ भेंट कर दिया। हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है। आजकल भी फैमिलीज डिस्प्यूट्स होते हैं, जमीन जायदाद में, बेटियों के, बहनों के, भाइयों के। क्या किया जाए? पहली बात, देश, काल और परिस्थिति, इनको विचार में करना होता है। रामायण के वक्त त्रेता युग था, कृष्ण के वक्त द्वापर युग था, और आज कलयुग है। युग बदल गया, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार सिद्धांत बदल जाते हैं। बहुत कुछ था सतयुग में, नहीं रहा त्रेता में, वो भी नहीं रहा द्वापर में, और वह भी नहीं रहा कलयुग में। तो पूछा है कि बात तो एक ही थी, झगड़ा तो सिंहासन का ही था, राम का भी और कृष्ण का भी। लेकिन राम ने ताज छोड़ा, जंगल चुना, और कृष्ण ने जंगल चुनना नहीं, लड़ना। अपने हक के लिए लड़ना, फाइट फॉर हिज राइट। हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है। खैर, मैं जवाब दे रहा हूं। एक घर का और एक व्यक्ति का मसला नहीं है, ये समाज का मसला है, और देखा जाए तो संसार का मसला है। देश, काल और परिस्थिति बदल गई। आज की परिस्थिति में क्या होना चाहिए? और देश, काल और परिस्थिति के बाद मनोस्थिति भी काउंट करती है। अपने मन की स्थिति क्या है? त्रेता युग में विशेषता जो बात ख्याल करने वाली है। प्रश्न ठीक है, लेकिन
समझ से किया गया प्रश्न नहीं है। राम के युग में भरत हो, शत्रुघ्न हो, लक्ष्मण हो, राम हो, ये एक माता के पुत्र तो नहीं थे। उनमें से दो एक माता के पुत्र थे, भरत कैकेयी का, सुमित्रा के दो, लक्ष्मण शत्रुघ्न, और कौशल्या का एक राम। लेकिन चारों का पिता एक था, दशरथ, और सिंहासन भी एक था। विवाद छोटे बड़े का था, विवाद रानियों के बीच में था। और यहां बात समझने जैसी है कि भाइयों का आपसी प्रेम बहुत था। एक शरीर था तो दूसरा जान था, एक शरीर था दूसरा उसकी जिंदगानी था। भरत शरीर था तो राम उसके भीतर धड़कता हुआ हृदय था। सभी को आपस में बड़ा प्रेम था, चाहे माताएं अलग अलग थीं, लेकिन पिता एक था। उस वक्त देश काल और परिस्थिति और उसके बाद मनस्थिति, राम की मनस्थिति बड़ी त्याग से भरी पड़ी है। जिंदगानी में त्याग ही त्याग किया उन्होंने, सर्वस्व त्याग कर दिया। यही उनकी कहानी कहती है। इसलिए भगवान राम को हमने खिताब दिया, अलंकार दिया। अलंकार सबसे बड़ा अलंकार दिया उन्हें, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम मर्यादा रखने वाले भगवान राम। उन्होंने त्याग करना उचित समझा। हालांकि सभी को मालूम है कहानी, बड़े कष्ट हुए, कलेश हुए, सीता हरण हुआ, लक्ष्मण मूर्छा हुई, पल पल पर कांटे, हिंसक जानवर, लेकिन यही स्वीकार किया उन्होंने, किसी के दबाव से नहीं, अपनी इच्छा से। और दूसरा, महाभारत की बात पूछिए, यहां झगड़ा जिसका था उसमें कृष्ण बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे। कृष्ण को कोई फैसला नहीं लेना था। झगड़ा था युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच, झगड़ा था धृतराष्ट्र की औलाद और पांडु की औलाद। इसमें कृष्ण कहीं भी नहीं आते थे। वहां स्वयं राम बीच में आते थे, यहां स्वयं कृष्ण बीच में नहीं आते थे। यहां कृष्ण तो बीच में फंस गए आके, धर्म संस्थापनार्थाय, इसलिए फंस गए आके। लेकिन वहां कोई दूसरा नहीं था, कोई ऐसा मसला नहीं था कि दो कुलों का मसला हो। राम के वक्त तो एक ही कुल था, रघुकुल, लेकिन यहां दो कुल थे, पांडु और धृतराष्ट्र। और कृष्ण कहीं भी नहीं आते, इसलिए मसला राम और कृष्ण का ये है नहीं। कृष्ण के ऊपर बात आती तो तुलना ठीक थी, यहां तो तुलना हो ही नहीं सकती।
इसलिए कृष्ण बीच में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इन्वॉल्व जानबूझकर हुए। उन्होंने देखा कि सत्य कहाँ है और झूठ कहाँ है, और सारी शक्ति झूठ के साथ मिलकर विरुद्ध खड़ी हो गई है सत्य के। ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, जितने बाहुबली, यहां तक के राजा धृतराष्ट्र, आंखों से भी अंधा, अकल से भी अंधा, पुत्र मोह, सब कुछ विपरीत, सत्य के बिल्कुल खिलाफ। और सेना में भी 4 अक्षौहिणी सेना का फर्क था। पांडवों की 7, कौरवों की 11, 18 अक्षौहिणी कुल सेना, बहुत बड़ा फर्क था। और फिर 18 अक्षौहिणी सेना में भी 7 अक्षौहिणी सेना के भीतर 5 भाई सिर्फ, और उधर 100 भाई। 100 भाई और उन भाइयों के गुरु, और सबके पिता में, सबके गुरु, सबके राजा, सबके मंत्री एक तरफ खड़े। कोई कोई बिरला मन से उनके साथ था। इसलिए जब युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने बीच में आकर दोनों सेनाओं से कहा कि अब युद्ध शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मेरी एक विनती सुन लें। जो भी कोई लोग समझते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर नहीं हैं, वह हमारा पक्ष छोड़कर कौरवों की तरफ जा सकते हैं। और कौरवों की तरफ जितने भी लोग हैं, वो अगर समझें कि कौरव धर्म पर हैं, तो हमारे पांडव उनकी तरफ जा सकते हैं। मसला धर्म का था। जो जिसे धर्म की परिभाषा के हिसाब से देखता है कि ये धर्म के हिसाब से ये शुभ है, वह इधर उधर हो सकता है अभी, इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो जाए। और कोई इधर उधर नहीं गया। धृतराष्ट्र का ही पुत्र, जो दासी पुत्र था युयुत्सु, वह कौरवों के खेमे से पांडवों के खेमे में चला गया। युद्ध हुआ, कितना मारकाट हुआ, कितना नुकसान हुआ। और इस नुकसान के कारण गंधारी के 100 पुत्र मारे गए, लेकिन कुंती के 5 पुत्र जीवित रहे। उसका एक भी नहीं मारा गया। कुंती 5 पुत्रों की माता बरकरार रही, और गांधारी 100 पुत्रों की माता थी, सभी मर गए। और ये सारा कांड किसने कराया? कृष्ण। गंधारी इसे जानती थी, बड़ी समझदार थी, आंखों पे पट्टी थी। और ध्यान रखना एक बात और, जो व्यक्ति आंखों पे पट्टी बांध लेता है, मुख को मौन कर लेता है, उसके भीतर इतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है कि वो ऊर्जा इकट्ठी होकर आपको आपके ही भीतर प्रवेश करने में सहायक सिद्ध होती है। आजकल कुछ धर्म चले हैं
जो खुली आंख से ध्यान कर पाते हैं। संभव ही नहीं है, क्वाइट इम्पॉसिबल। जहां जहां शक्ति क्षीण हुई, मैंने पिछले प्रवचनों में भी बोला, अपने कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, जीवा के द्वारा, स्पर्श के द्वारा या भोग की इंद्रियों के द्वारा, आपने जहां जहां भी आपकी शक्ति व्यय की, उतना ही आप कमजोर हुए भीतर जाने के मार्ग में। इसको फिर ठीक से समझ लेना मैंने क्या बोला है। जिस जिस इंद्रिय से आपने शक्ति को बहिर्मुखी किया, वो आंख है, वो कान है, वो जीवा है, मुख है, वो चमड़ी है, वो भोग इंद्रिय है। जिस जिस इंद्रिय से आपने अपनी शरीर की शक्ति को बाहर फेंका, उतने ही आप कमजोर हो जाओगे अपने ही अंतस में जाने के लिए। अब इसे आप फॉर्मुलेशन के लिए ले लेना। ध्यान में बैठो, या तो वातावरण ऐसा होना जहां शोर ना हो, या फिर कानों में आप थोड़ी सी रुई दे लेना, बाहर की आवाजें आपको सुनाई ना पड़े। थोड़ी थोड़ी रुई, ईयर प्लग भी लगा सकते हो, बाहर की आवाज सुनाई ना पड़े। आंखों को बंद कर लेना, काली पट्टी बांध लो तो बहुत बढ़िया। यही कुछ गांधारी ने किया था। और गांधारी अगर आंखों पर काली पट्टी ना बांधती तो याद रखना, वह कृष्ण जैसे महामानव को श्राप न दे पाती। उसके भीतर इतने संकल्प की उपज ही नहीं हो सकती थी कि वह कृष्ण जैसे अवतार को श्राप देती थी। संभव ही इसीलिए हुआ कि गांधारी इतने वर्षों तक, करीब 35-40 वर्षों तक अपनी आंखों पर पट्टी बांधी रही। सारी ऊर्जा आंखों की भीतर दौड़ती रही, और वह कोई संत से कम न थी। एक प्रयोग करके देखें। जब भी आप एकांत में बैठे हों, ताश मत खेलें, सिनेमा घर मत जाएं, शक्ति को बाहर के कामों में व्यय मत करें, नाचें कूदें नहीं, टेलीविजन मत देखें, कोई खबरें न सुने, न कानों का प्रयोग करें, न आंखों का, किसी भी इंद्रिय का प्रयोग न करें। नहीं कुछ सोचें, खुद ब खुद ख्याल आए तो आते रहें, उनकी उपेक्षा करें। आंखों पर काली पट्टी बांध लें, आती भी हैं, बाजार में उपलब्ध हैं, ध्यान के लिए विशेष प्रयोग की जा सकती हैं। आंखों को बांध लो, कानों में एयर प्लग लगा लो, मौन हो जाओ, और आराम से बैठ जाओ। इतने आराम से बैठ जाओ, ये जो आपको सिखाया गया है कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ये भी सीधी ना हो। इतनी भी शक्ति आप अपने शरीर पे ना लगाओ कि रीढ़ की हड्डी सीधी करने में भी कुछ शक्ति व्यय हो। फार्मूला नया लगेगा, लेकिन कारगर है। और आराम से बैठ जाओ, दीवार के साथ सट के, अपनी रीढ़ की हड्डी लगा के, पीठ लगा के आराम से बैठ जाओ, लेट जाओ। कोई पोस्चर ना, किसी तरह का कोई आसन, किसी तरह की कोई मुद्रा न, बिना मुद्रा के, बिना आसन के, सहज भाव से जिस अवस्था में तुम्हारा शरीर और मन
आराम महसूस करे, बिल्कुल उसी अवस्था में जिस अवस्था में हम योग निद्रा में होते हैं। कोई मुद्रा नहीं होती योग निद्रा में, ध्यान रखना। योग निद्रा में हम बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं हमारे शरीर का रोआ रोआ। तो योग निद्रा में जिस प्रकार बैठते हैं उसी प्रकार से आप बैठ जाना। हो सके तो आप शवासन में ही लेट जाना, आराम से, आंखों पे पट्टी, मौन, कानों में ईयर प्लग, बाहर से संपर्क बिल्कुल टूट जाए और आप पाओगे अगर आप रोज के 5-6 घंटे इस काम पर लगाते हो, 2-3 बार करके ऐसे, मेरी दृष्टि में आपको अपने तत्व तक पहुंचने में 7 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे। ऐसा मेरा अनुभव है। 7 वर्ष से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे अगर आप सारी इंद्रियों को शक्ति बाहर बिखेरने से रोक दोगे। अगर आप अपनी सारी शक्ति को, सारी इंद्रियां जिन इंद्रियों से हमारी शक्ति बहिर्गामी होती है, बहिर्मुखी होती है, वहां से सारी शक्ति को आप बचा लेते हो बाहर जाने से, तो आप पाओगे कि आप में अतुल संकल्प आ गया, अतुलनीय संकल्प आ गया, परम संकल्प के मालिक हो जाओगे आप। ऐसा ही हुआ गांधारी के साथ। गांधारी ने 35-40 वर्ष तक दुर्योधन कितनी उम्र का होगा देखो, पहले दिन आई, उसने देखा मेरा पति अंधा है, उसने भी आंखें बंद कर ली। उसने ये नहीं देखा कि मैं अपने पति की आंख बन जाऊं। मेरे पति के पास जो नहीं है, क्योंकि मैं इसकी परिपूरक हूं, इसके पास आंखें नहीं, तो मैं इसकी आंखें बन जाऊं। लेकिन गंधारी के दिमाग में ये बात नहीं आई। गंधारी के दिमाग में दूसरी बात आई कि अगर मेरा पति देख नहीं सकता तो मैं भी देखने का आनंद न चूकूं, मैं भी आंखों को बंद करूं। खैर, निजी फैसला था, और अगर वो ऐसा न करती तो वह इतनी संकल्पवती कभी नहीं होती थी, कभी नहीं होती थी। कुंती किसी को श्राप न दे सके, संकल्प ही ना पैदा कर सके। कृष्ण इन्वॉल्व नहीं है सीधे सीधे, अप्रत्यक्ष रूप से सारा युद्ध वही लड़ रहे हैं। और जैसे ही बर्बरीक, भीम का पुत्र घटोत्कच और उसका पुत्र बर्बरीक, महातीरंदाज, कृष्ण को रास्ते में मिलते हैं, महातीरंदाज, और उसकी चाल को, मस्तानी चाल को देखकर कृष्ण भगवान परख लेते हैं। कोई अतुलनीय योद्धा है, इसके पास कुछ ऐसी करामाती शक्ति इसकी चाल बताती है। तो उसने ठहराया। कृष्ण कहने लगे, ठहरो, कहाँ जा रहे? कहते, महाभारत के युद्ध में। महाभारत के युद्ध में? कौन? मैं भीम का पोता, बर्बरीक का पुत्र, घटोत्कच का पुत्र।
बरबरीक मेरा नाम, किसकी तरफ लड़ोगे? अद्भुत जवाब था। लड़ना तो हमेशा उसी की तरफ से चाहिए जो कि निर्बल। बलशाली के साथ तो कभी लड़ना नहीं चाहिए। जो बलशाली के साथ लड़ा वो सदा हारा। जो निर्बल के साथ खड़ा हुआ आपत्ति काल में, और जो निर्बलता की तरफ से लड़ा, वही सच्चा है, वही वीर है। इसलिए जो पक्ष मुझे हारता दिखा उसकी तरफ से लड़ूंगा। बड़ा अजीब सवाल था और शास्त्र संपन्न था। शास्त्र में भी ऐसा है, जो अबला की तरफ से लड़े, जो निर्बल की तरफ से लड़े, वही वीर, और जो ताकतवर की तरफ से लड़े वह कैसा वीर? वह तो कायर है। बड़ा अजीब जवाब मिला। और कृष्ण तो जानते थे, देखने में तो कमजोर लगेंगे पांडव, लेकिन सच में जब मैं उसका साथ दूंगा तो वो कमजोर कैसे रहेंगे? कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे, और इसका परिणाम का क्या होगा यह भी वो जानते थे। तो उसने कहा बहुत बात गलत हो जाएगी। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास ऐसी क्या विद्या है जो धनुष उठाए फिरते हो? तो मैं ऐसी विद्या का ज्ञाता हूं, एक ही बाण से प्रलय कर दूंगा, एक ही बाण से। ऐसी क्या विद्या है? तुम क्या कर सकते हो? ये सामने वृक्ष है, इसमें अनेकों अनगणित पत्ते लगे हैं। तुम एक ही बाण से इन सबको छेद सकते हो? बिल्कुल छेद सकता हूं। एक ही बाण से सभी पत्तों को? हाँ बिल्कुल। और एक ही बाण से छेद नहीं सकता हूं। ये मेरा बाण सबको छेद कर मेरे पास वापस भी लौट आएगा, ये व्यर्थ नहीं हो जाएगा। तो कृष्ण तो हिले, यह कहां से आफत आ गई? धरा धराया सब चौपट हो जाएगा। ये अकेला ही पलटने की क्षमता रखता है युद्ध की, और इसको कोई मोह नहीं है। ये भीम का पोता है, ये घटोत्कच का पुत्र है, यह पांडवों की श्रेणी में है, निष्पक्ष है। वीर सदा निष्पक्ष होते हैं। वीर किसी का पक्ष नहीं लेता। निष्पक्ष जो है वही वीर है। गलत को गलत कहे, ठीक को ठीक कहे, वही वीर है, वही आत्मवान है। तो उसने कहा ठीक। कृष्ण भगवान ने कहा ठीक, सामने जो वृक्ष है चलाओ बाण अपना, सभी पत्तों को भेद दो, और थोड़ी सी कारीगरी से कुशलता से एक पत्ता उस वृक्ष का अपने पांव के नीचे रख लिया। बरबरीक ने बाण छोड़ा, पत्तों को बेंधना शुरू किया, एक एक पत्ते को बेंध दिया, सारे पत्ते बिंध गए, और आखिर में आकर जो पत्ता भगवान कृष्ण ने अपने पांव के नीचे छुपा लिया था, उस पांव के ऊपर आके वो तीर रुक गया। तो बरबरीक ने कहा प्रभु पांव को हटा लो, नहीं तो ये छेद करके पत्तों में छेद कर देगा, तुम्हारे पांव में छेद हो जाएगा, चीर देगा तुम्हारे पांव को। ये पत्ता नीचे है, मैं समझ गया बात, तुम इस पांव को हटा लो, ये इस पत्ते को, आखिरी पत्ते को भी छेद देगा। कृष्ण बड़े विस्मय में पड़े, हैरानी में पड़े। ये कैसा अजूबा, ये कैसी विद्या?
लेकिन दानी भी बहुत बड़ा था बर्बरीक। तुम में विशेषता क्या है? मुझ में कुछ विशेषता नहीं, मुझ में एक ही विशेषता है, मैं निष्पक्ष हूं, निर्बल की तरफ से लड़ता हूं और दानी हूं। तो फिर मुझे दान में अगर कुछ चाहिए तो दोगे? बिल्कुल दूंगा। वचन ले लिया गया, वचनों में बंध गया बर्बरीक। तो कृष्ण ने मांगा कि अपना सिर दे दो, शीश, तुम्हारा सिर चाहिए मुझे। लेकिन प्रभु, शीश तो मैं दे दूंगा। शायद आपको पता ना हो कि इस भारत भूमि पर 2 ही शीश के दानी हुए। कौन कौन भला? एक बर्बरीक और एक गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी के पिताश्री। 2 ही व्यक्ति शीश के दानी हुए और तीसरा व्यक्ति कोई शीश का दानी नहीं हुआ। ये बात समझ लेना। मारा गया होगा, शीश कट गया होगा, शीश बहुतों के कटे, लेकिन स्वेच्छा से दान करने वाले ये 2 ही व्यक्ति थे। जंग में मारे गए, शीश धड़ से अलग कर दिया गया, दुश्मनों ने वार किया, शीश धड़ से अलग कर दिया, वो बात कुछ और। लेकिन यहां तो 2 ही व्यक्ति जिन्होंने स्वेच्छा से शीश दान किया, एक बर्बरीक और दूसरे हमारे कलयुग में गुरु गोविंद सिंह जी के पिता श्री हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। उन्होंने स्वेच्छा से बलिदान दिया, शीश कटने दिया, बैठ गए, ठीक काटो। बर्बरीक ने कहा, प्रभु मेरी अंतिम इच्छा रह जाएगी, मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं अपनी आंखों से। फिर क्या होगा? तो कृष्ण बोला, आप चिंता मत करो, मैं आपको इतनी ऊंचाई के ऊपर स्थापित कर दूंगा, और जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होता उसके बाद तक आप जीवित रहोगे और सारा दृश्य आप अपनी आंखों से देखोगे। कहानी बड़ी मजेदार है। शीश काट लिया गया, भगवान कृष्ण ने आसमान के बीच में उसे स्टिल कर दिया कि देखो, सब कुछ देखो, तुम्हें दिखाई पड़ेगा, सब कुछ दिखाई पड़ेगा, तुम्हें वो भी दिखाई पड़ेगा जो मैटीरियल जगत में हो रहा है, तुम्हें वो भी दिखाई पड़ेगा जो असली जगत में हो रहा है। 2 जगत हैं जहां, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। एक जगत जो तुम्हें दिखाई पड़ता है और दूसरा जगत जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता लेकिन है, वहां भी कुछ घटता है, और सही में तो वहां ही घटता है। तो शरीर को अलग करके सिर को ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया। महाभारत युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात युद्ध जीत लिया गया, पांडव विजयी हुए, कौरव हार गए, कौरवों का नाश हो गया। तो सभी पांडवों के भीतर यह स्पर्धा हुई, सभी भाई, 5 के 5 भाई। युधिष्ठिर ने कहा, अगर मैं झूठ ना बोलता तो हम हार जाते। अर्जुन ने कहा, अगर मैं बाण ना बरसाता तो हम हार जाते। भीम ने कहा, इनके 98 पुत्र तो मैंने मारे, अगर मैं वो ना मारता तो युद्ध हम हार जाते। तो कृष्ण ने कहा, देखिए, एक साक्षी है हमारे पास जिसने सारा युद्ध सभी तलों पे देखा है कि क्या हुआ, सच में क्या हुआ।
चलो चलते हैं, बरबरीक के पास पूछते हैं जाकर सच्चाई क्या है। चले, सभी चले, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हे शीश के दानी, तुमने इस युद्ध में जो कुछ देखा सत्य वर्णन करो। क्या देखा तुमने? किसके कारण ये युद्ध जीता क्या? तो शीश के दानी बरबरीक ने कहा, बड़ी मजेदार बात कही, मुझे सारे युद्ध में दो ही चीजें नजर आई। भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र और द्रौपदी का खप्पर, खून से भरता हुआ खप्पर द्रौपदी का। और भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र सबके शीशों को काटता हुआ, और किसी ने कुछ नहीं किया। बाकी तो सबके भीतर अहंकार है। तो कृष्ण भगवान ने कहानी है, बरबरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारी पूजा जो करेगा मन वांछित फल पाएगा। ऐसा वरदान बरबरीक को मिला, और तुम मेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगे, तुम मेरे ही स्वरूप में आओगे। तो उसको आज श्याम बाबा कहते हैं, और श्याम नाम है कृष्ण का, आप जानते ही। तो उस श्याम, कृष्ण श्याम का स्वरूप श्याम बाबा के भीतर बनकर आज भी खाटू धाम के भीतर विराजमान है। ऐसी कहानी है। हम प्रसंग पे चले। गांधारी सिर्फ अपनी पट्टी के कारण, आंखों पर पट्टी के कारण सुनता था उसे। आंखों पर पट्टी के कारण इतनी शक्ति जुटा पाई, हमारे शरीर की 50% शक्ति हम आंखों के द्वारा गंवा देते हैं। ये जो त्राटक करने वाले लोग हैं, शक्ति को व्यर्थ में ही गंवा रहे हैं। इन्हें पता नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं। किसी ने कुछ पाया हो तो मुझे बता देना। सिवाय नीली पीली हरी लाइटों के, सिवाय कोई ऐसे कुछ चित्र के, कुछ घटनाओं के, और कुछ पाया हो तो मुझे अवश्य बताना। लेकिन त्राटक से जितनी शक्ति नष्ट होती है, उतनी किसी क्रिया से नष्ट होती है। वर्स्ट फार्मूला है त्राटक। आंखों की शक्ति से 50% एनर्जी निकल जाती है आंखों के रास्ते, और ऊपर से तुम त्राटक में घुमा देते हो और कहते हो कि इससे तीसरा नेत्र खुल जाएगा। खुलता बुलता किसी का नहीं। अगर किसी का खुला हो तो मुझे बता देना। ऐसा होता नहीं। आंखों पर पट्टी बांधी सारी शक्ति बचा गई और कल्पना का एक सागर हो गए। भगवान कृष्ण जब मिलने गए, द्वारका जा रहे थे, माता गंधारी से मिलने आए। पता था उसके पास तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ। चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया, माता के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वासुदेव, मैं तुमसे बहुत नाराज, मैं इतने नाराज हूं कि तुम्हें शापित करना चाहती हूं। हाथ जोड़ के खड़े हो गए कृष्ण। बिल्कुल श्राप दो माता, जैसा तुम उचित समझती हो। मुझे एक बात का जवाब दे दो, मुझे एक बात का जवाब दे दो कृष्ण। अगर तुम चाहते तो ये युद्ध रोक नहीं सकते थे? बिल्कुल रोक सकता था माता।
रोक सकता था, युद्ध रुक जाता, दुष्ट बचे रह जाते, बस इतना ही होता। रोक तो सकता था, और कोशिश भी की। 5 गांव ही तो मांगे थे। रोक सकता था, रोक देता, जरा भी ना होता, एक कीड़े भी ना मरते। लेकिन दुष्ट बच जाते। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म मर जाता, धर्म की संस्थापना हेतु ही मैंने ये सारा काम किया। परित्राणाय साधु नाम, जिन पर अत्याचार हो रहा था उनको बचाने के लिए। विनाशाय च दुष्कृतम, बुरा करने वाले दुष्ट पुरुष मर जाएं, विनाश हो जाए। विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिल्कुल रोक सकता था, रोकने की चेष्टा भी की, लेकिन जब काल सवार था तो मैंने इसे होने दिया। बस इतना ही मेरा कसूर समझ लो माता, लेकिन तुम जो मुझे शापित करना चाहती हो करो। मैं उद्यत हूं तुम्हारा श्राप ग्रहण करने के लिए, मौजूद। बोलो। बड़े क्रोध के आवेश में गांधारी कंप रही है, सारा शरीर क्रोध की अग्नि में जल रहा है, होंठ फड़फड़ा रहे हैं, लाल सुर्ख चेहरा हो गया है, क्रोध की लालिमा मुख से साफ उजागर होती है। कहती, हे कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, जा मुझे श्राप देते हूं तुझे कि जैसे मैंने अपने खानदान को तबाह होते हुए अपनी आंखों से देखा, मेरे सामने मेरा कुल समाप्त हो गया, बिल्कुल उसी तरह तेरी आंखों के सामने तेरा कुल नष्ट हो जाए। तथास्तु माते, ऐसा ही होगा। गांधारी का ये श्राप हालांकि ठीक नहीं था, क्योंकि कृष्ण ने आखिरी दम तक कोशिश की थी। इतने हजारों गांवों में से 5 गांव ही तो मांगे थे। युद्ध होना तय था। गांधारी इस बात को जानती हुई भी पुत्र मोह से ग्रस्त थी। गांधारी ने श्राप दे दिया, जिस तरह मेरे होते हुए मेरे आंखों के सामने मेरे पुत्र ढेर हो गए, मर गए, उसी तरह तेरे कुल का नाश तेरी आंखों के सामने हो जाए। तथास्तु माता, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। और कृष्ण भगवान चले गए। और यह संकल्प कहां से आया? आंखों को बंद करने से। आंखों को खोलकर कभी संकल्प को बढ़ाने का अभ्यास मत करना, फेल हो जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। अगर ऐसा करते हो तो कम से कम मुझे जानने वाले, मुझे मानने वाले तो उसे बंद कर दें। किसी और धर्म के ज्ञाता या किसी और धर्म के अनुकरणीय व्यक्ति न करें, मेरी बात को मत माने। वो वही करें जो करना चाहते हैं, पाएंगे कुछ नहीं, ये मैं जानता हूं। कृष्ण चले, वही हुआ आंखों को बंद करने से। धृतराष्ट्र में भी कम संकल्प न था, लेकिन दोनों में फर्क क्या था? आंखों के द्वारा तो धृतराष्ट्र की भी शक्ति व्यय नहीं हो रही थी, परमात्मा ने ही उसे तो वरदान दे दिया था, अंधा बनाकर। संकल्पवान तो वो भी बहुत होता, लेकिन एक कमी मार गई, बाद में बताऊंगा। गांधारी आंखें बंद, बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह परम संकल्पवान हो गई। उसका कारण था
उसकी शुद्धता, उसकी नेक नीति, उसके भीतर कलुषताहीनता होना। कलुष नहीं था मन उसका। कौरवों और पांडवों के भीतर समान रूप से व्याप्त गांधारी, दोनों को समान पुत्र समझती थी। यही उसका मूल कारण था कि उसकी शक्ति जुड़ती गई और धृतराष्ट्र की शक्ति वह होती गई। आंखों से वह नहीं हुई, दुर्भावना से वह हो गई। दुर्भावना थी पांडवों के प्रति, वो दुर्भावना उसके संकल्प को ले डूब गई। इसलिए धृतराष्ट्र कभी इतने संकल्पवान नहीं हुए जितनी ज्यादा संकल्पवान गांधारी हो गए। In the same way, in the present time also, there is dispute in various families between brother, sister, husband, wife. What should be done? Surrender or fight? Please give us advice in the present scenario as Lord Krishna given to Arjuna. प्रेजेंट सिनेरियो में अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए मैं आपसे कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकूंगा, क्योंकि बहुत सी चीजें, समाज, कानून के फैसले, बहुत सी चीजें काउंट होती हैं। हाँ, एक बात अवश्य कहूंगा कि अगर किसी ने, बहन ने, भाई ने अपना हक ले लिया है और कानून के हिसाब से उसे हक मिलना चाहिए तो बिल्कुल मिलना चाहिए। और अगर कानून के हिसाब से किसी ने आपके साथ बेईमानी की है तो फिर आपको फाइट नहीं करना चाहिए। अगर आप मजबूत हैं तो, और मैं समझता हूं कि डॉक्टर राजकुमारी सचदेवा मजबूत हैं इस मामले में, आर्थिक पहलू से। अगर आपके घर में ऐसा है और किसी के भी घर में अगर ऐसा है तो आपको गरीब भाई की इमदाद करनी चाहिए। अमीर भाई से कोई सहायता भी लेनी पड़े तो लीजिए। वसुधैव कुटुंबकम, बड़ा सुंदर हमारे सनातन के भीतर एक शब्द था, वसुधैव कुटुंबकम। हम तो कुटुंब में ही लड़ाई कर रहे हैं, वसुधा को कब कुटुंब बना पाएंगे? तो ऐसा मत करो। हक अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह है, स्नेह अपनी जगह है, हक अपनी जगह है। माना हक सभी को है, पुत्रियों को भी है, पुत्रों को भी है। लेकिन अगर कोई पुत्री वेल सेटल्ड है, वो अपना हिस्सा न भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको अपना हिस्सा गरीब भाई को दे देना चाहिए। आखिर सभी उंगलियां बराबर तो होती नहीं, कोई कमजोर भी होगा। तो मेरी तो आपसे यही राय है, लड़ाई झगड़ा तो मत करो, फाइट ना होनी चाहिए। सरेंडर ही ज्यादा ठीक है। अगर तुम्हें उससे ज्यादा बड़ी जरूरत नहीं है तो सरेंडर इज वेरी गुड आइटम। और अगर आप 4 भाई बहन हो और 2 का हिस्सा मरता है और दोनों ही प्रचुर मात्रा में आपके पास हैं तो आपको फाइट नहीं करना बनता किसी भी कीमत पर। और विशेषतया अगर आपके भाई या बहन जो बाकी के हैं उनके लिए आपको बड़ी सहर्ष
स्वीकारोक्ति के साथ उन्हें सौंप देना चाहिए। बल्कि अगर और भी आप इमदाद करने के योग्य हैं तो इस गरीब भाई बहन की आपको इमदाद करनी चाहिए। जैसे लक्ष्मण को किसी ने अधिमान ज्यादा नहीं दिया। लक्ष्मण सौतेली माता के पुत्र थे। 24 घंटे भगवान राम के साथ रहते थे, एक छाया बन के। तुम भी ऐसा ही करो। ये तो फैमिलीज की बात पूछी है आपने, तो फैमिलीज में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एक ही खून है, एक ही डीएनए है, एक ही माता पिता है, उसे ही तो फैमिली कहेंगे। जॉइंट फैमिली की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं फैमिली की बात कर रहा हूं। उसमें जो कमजोर है, एक अंग कमजोर हो गया तो उसको दूसरा अंग सहारा दे। एक अंग गिर गया तो दूसरा अंग उसको अपनी शक्ति से उठाए। यही वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है। यही अर्थ है कि निर्बल की सहायता करो। यही अर्थ है कि अगर कोई हिस्सा हमारा ग्रस्त हो जाता है, पोलियो से ग्रस्त हो जाता है या अंग भंग हो जाता है, तो उस अंग को सहारा दो। यही तुम्हारा धर्म भी है, यही तुम्हारा कर्तव्य भी है। फाइट करना नहीं बनता। अगर आपके पास, प्रथम बात, 2 बातें समझाऊंगा। प्रथम बार, अगर आपके पास अपने लिए उपयुक्त साधन हैं तो फाइट बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप अध्यात्म पर चलने वाले एक साधक हो। तो ये तो मैं बिल्कुल ही आज्ञा नहीं दूंगा कि आप फाइट करो, झगड़ा करो, नहीं। और अगर कोई भाई बहन कमजोर है और उसके पास आपका हिस्सा रखकर भी पूरा नहीं आता तो उसकी यथाशक्ति सहायता भी करें, यह भी कहूंगा। तो आपकी फैमिली में भगवान राम की फैमिली की तरह सुख शांति बनी रहेगी। माताओं में भेद हो सकता था, हो गया, लेकिन भ्राताओं में भेद नहीं हुआ। अंतिम पल तक भरत ने कहा, भ्राता राज तो आप करोगे, खड़ाऊं दे दो। सिंहासन पर तो यही राज करेंगे आपके प्रतीक चिन्ह के रूप में। मैं तो बाहर बनवासी बनकर नंदीग्राम में कुटिया डाल लूंगा, तंबू लगा लूंगा वहां। जैसे आप धरती पे सोओगे वैसे ही मैं भी धरती पे सोऊंगा। जैसे आप कंदमूल फल खाओगे वैसे ही मैं भी खाऊंगा। राजसी भोजन का त्याग करूंगा, राजसी सुख सुविधाओं का त्याग करूंगा 14 वर्षों के लिए। और जैसे ही तुम आओगे, तुम पाओगे बस तुम्हारे खड़ाओं को उठा के पाँव में डाल लेना और अपने सिंहासन पर आसीन हो जाना। और अगर मेरी बात सुन लेना प्रभु, अगर मेरे भाई आने में एक दिन का भी आपने विलंब किया तो याद रखना, भरत को जीवित न पाओगे, भरत का शव पाओगे। राम की गाथा अद्भुत है। पल पल का त्याग रुलाता है, पल पल का त्याग अश्रुओं से भरा पड़ा है। पल पल की उनकी मर्यादा झंझोड़ती है अपनी आत्मा को। तो राम और कृष्ण की बात पूछिए, कृष्ण का कोई झगड़ा नहीं था बंटवारे का। राम ने झगड़ा होने नहीं दिया बंटवारे का, राम ने सरेंडर कर दिया।
राम वन को निकल गए। जाने चाहते थे अकेले, सीता ने जिद की, ले जाना पड़ा। लक्ष्मण ने जिद की, ले जाना पड़ा। अन्यथा वे किसी को कष्ट देने के पक्ष में भी ना थे। राम का जीवन, एक एक पल का जीवन अति प्रिय जीवन है। उसका संदेश हमारे प्राणों में उतरता है। उनकी एक एक गाथा अकल्पनीय है कि ऐसा महामानव धरती पर कभी आया था। धन्यवाद।